Hello friends, today our topic is data compression. Introduction of data compression. तो डेटा कंप्रेशन होता क्या है, सबसे पहले हमको ये देखना है. इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने डेटा की जरूरत होती है उस डेटा को रिड्यूस करने की टेक्निक को हम लोग डेटा कंप्रेशन कहते हैं. फिर से सुन लीजिए. इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने डेटा की जरूरत होती है उस डेटा को रिड्यूस करने की टेक्निक को हम लोग डेटा कंप्रेशन कहते हैं. अब इसमें है क्या बेटा, जैसे कोई हमारे पास 4 GB की वीडियो फाइल है, किसी भी मूवी की फाइल है, 2 घंटे की मूवी है, उसकी वीडियो फाइल है और जिसका साइज है हमारा 4 GB. अब हम चाहते हैं कि सेम मूवी जो कि 2 घंटे की है उस मूवी को हम लोग 4 GB की जगह हम चाहते हैं कि उसको हम 2 GB या 3 GB में रिप्रेजेंट करें. तो हम ये किस टेक्निक के थ्रू करेंगे? डेटा कंप्रेशन के थ्रू. ठीक, तो उसमें क्या करेगा वो जो मूवी की जो कि 4 GB की मूवी है, जो कि 2 घंटे की मूवी है, सेम मूवी 2 घंटे की ही बनी रहेगी वो मूवी, उसको ये 2 या 3 GB में रिप्रेजेंट कर देंगे डेटा कंप्रेशन टेक्निक के थ्रू. अब बेटा इसमें होता क्या है, जैसे ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. अब हमने क्या देखा है यहाँ पे, सेम मूवी जो कि 2 घंटे की उसको हम लोग 4 GB के द्वारा डेटा लग रहा है हमारा. अब हम लोग सेम मूवी जो कि 2 घंटे की उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा कंप्रेशन के बाद 2 या 3 GB में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बिट जो है वो क्या हो जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है, नंबर ऑफ बिट कम हो जा रही है. अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, जैसे इनपुट डेटा है, इनपुट डेटा वही हमारी 4 GB की मूवी है, वीडियो फाइल है, उसको मैंने इनकोडर के थ्रू पास किया. हमको क्या मिल जाएगा, आउटपुट. आउटपुट कंप्रेस्ड फॉर्म में, मतलब यही 4 GB की मूवी अब हमको मिल गई 2 GB में. तो इनकोडर क्या करेगा, कंप्रेस्ड करेगा इनपुट डेटा को, मतलब 4 GB की मूवी अब हमको कितने में मिल गई, 2 GB में मिल गई और 2 घंटे की थी, अभी भी 2 ही घंटे की है. अब हम चाहते हैं इसको डीकंप्रेस करना, या हम लोग चाहते हैं इसको अनकंप्रेस करना या डीकंप्रेस करना. तो ये डिकोडर क्या करेगा बेटा, कन्वर्ट करेगा कंप्रेस डेटा को इनटू ओरिजिनल फॉर्म में. अब डिकोडर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा कंप्रेस डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में. अब इसके बाद बेटा डेटा कंप्रेशन के एडवांटेजेस क्या है. तो पहला एडवांटेज जो होता है डेटा कंप्रेशन का वो ये होता है, ये इंक्रीज कर देता है स्पीड ऑफ एल्गोरिथम को. क्या कर देगा, स्पीड ऑफ एल्गोरिथम को इंक्रीज कर देगा. अब कैसे इंक्रीज करेगा, अब देखिए बेटा, जैसे हम लोग कोई भी एल्गोरिथम है, ठीक है, हम लोग कोई भी एल्गोरिथम है उसको बेटा हम लोग 4 GB में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या मान लीजिए 3 GB में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब हम चाहते हैं कि उसी एल्गोरिथम को हम लोग 2 GB में रिप्रेजेंट करें. तो हम क्या करेंगे, उस एल्गोरिथम को कंप्रेस्ड कर देंगे, इंफॉर्मेशन में कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे उस एल्गोरिथम को कंप्रेस कर देंगे. अब हम सेम एल्गोरिथम को 2 GB में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब 4 GB की एल्गोरिथम की स्पीड अच्छी होगी या 2 GB की? सिंपल सी बात है, जितना कम GB लगेगा, जितना कम डेटा लगेगा किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने में, उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी. तो यहाँ पे पहला क्या काम है, इंक्रीज कर देता है स्पीड ऑफ एल्गोरिथम को. दूसरा, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ स्टोरेज. अब जैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मुझे 4 GB चाहिए थी, अब सेम इंफॉर्मेशन को हम लोग कंप्रेशन के बाद 2 GB में स्टोर कर रहे हैं. तो पहले अगर मुझे 4 GB चाहिए थी, मतलब कि जगह वो ज्यादा ले रहा था, तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी. अब यहाँ पे सेम चीज को मैं 2 GB में स्टोर कर रहा हूं, तो जगह वो कम ले रहा है, तो कॉस्ट कम लगेगी. अब यहाँ पे देखिए, तीसरा है रिड्यूस द ट्रांसमिशन कॉस्ट, मतलब ट्रांसमिशन कॉस्ट भी को भी ये रिड्यूस करता है. तो थैंक यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो.